कैरेट गोल्ड फेस सीरम जो आपके सामने आज अभी प्रेजेंट होने जा रहा है, और मैं तो बोलूंगी ये बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। ये इस लेवल का निखार आपके त्वचा पे देता है। माइट भी हो सकता है बहुत दिनों से हमने ये त्वचा के ऊपर निखार देखा ही ना हो, इस लेवल के रिजल्ट्स देने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है 24 कैरेट गोल्ड सीरम, क्यों हमने लॉन्च किया, इसके पीछे क्या पर्पस था। आपने देखा होगा कि आजकल जो है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसका असर त्वचा के ऊपर बहुत जल्दी हो जाता है कि त्वचा बिल्कुल डल दिख जाती है। धूप के कारण त्वचा में बहुत ज्यादा ग्लो कम हो जाता है, त्वचा में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है। और एक सिंपल सा रूल है, नोट डाउन कर लीजिए। जितनी त्वचा में ड्राइनेस बढ़ेगी उतना बुढ़ापा त्वचा पे जल्दी आएगा। इसलिए त्वचा को रोजाना मुलायमता देना, मॉइस्चर प्रोवाइड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ड्राइनेस जितनी मैनेज होगी तो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये जो प्रॉब्लम है वो इजीली मैनेज हो जाएगी। और उसी के लिए आपको मदद करता है यहाँ पे 24 कैरेट गोल्ड सीरम। इसके अंदर है 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, जो आपके त्वचा के अंदर सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, जो आपके त्वचा के अंदर ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए इसके लिए मदद करता है। नैनो पार्टिकल्स मतलब क्या है? नैनो मतलब साइज होती है। जैसे आपने माइक्रो सुना होगा, मैक्रो सुना होगा, तो नैनो बहुत सबसे छोटी होती है। तो छोटी होने के कारण ये सोने के दाने जो है वो आपके त्वचा के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब होते हैं, और उसका निखार आपके त्वचा के ऊपर इंस्टेंटली दिखना शुरू हो जाता है। देन इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है जो त्वचा के अंदर मॉइस्चराइज करता है, मुलायमता देता है। विटामिन सी और नियासिनामाइड दोनों मिलके त्वचा के ऊपर जो काले दाग धब्बे होते हैं या त्वचा का निखार जो कम हो जाता है, उसको ये अच्छा करता है। पेप्टाइड्स इसके अंदर कोलाजन को स्टिमुलेट करते हैं। अब इसका काम क्या है? देखो, त्वचा में कोलाजन अगर कम हो गया तो त्वचा में फाइन लाइंस और रिंकल्स तो आपको आएंगे ही आएंगे। तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पेप्टाइड्स आपकी मदद करते हैं। बोटानिकल्स इसके अंदर है जो त्वचा को एक कामनेस, एक ठंडक, एक सुकून भरा एहसास देते हैं। जैसे आप ये सीरम लगाओगे ना आपकी त्वचा के ऊपर, इंस्टेंटली मतलब लगाने के बाद तुरंत आप देखोगे कि आपकी त्वचा के ऊपर यस, पहले जैसे चमक अभी बढ़ रही है, ग्लो हमारा त्वचा का बढ़ रहा है। लगातार इस्तेमाल करने के बाद 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के अंदर एक ताजगी का एहसास आपको मिल रहा है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक इवन टोन आ चुका है। इवन टोन का मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पे यहाँ पे त्वचा थोड़ी सी गोरी है, यहाँ पे काली हो चुकी है, यहाँ पे तो मीडियम है, ये जो कलर डिफरेंस आता है त्वचा के अंदर, उसको मैनेज करना, उसको बिल्कुल क्लियर करना, आपका नेचुरल जो ग्लो है वापस लौटाने के लिए ये मदद करती है। क्यों हमारा ये जो सीरम है ये खास है? क्योंकि इसके अंदर ना नैनो गोल्ड पार्टिकल्स है। नॉर्मल सीरम में नैनो गोल्ड पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपकी त्वचा में जल्दी से एब्जॉर्ब होते हैं। ये त्वचा को हाइड्रेट भी करते हैं, त्वचा को निखार भी देते हैं, और त्वचा को एक फर्मनेस, एक हेल्दी इफेक्ट भी देते हैं। सबसे खास बात, ये मुद्दा आपको लोगों तक जरूर पहुंचाना है कि ये जो सीरम है ये बिल्कुल लाइट वेट है, हल्का है, और चिपचिपापन बिल्कुल नहीं देता। और सबसे जरूरी बात, इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है। अब ये मुद्दा मैं क्यों आपको बता रही हूँ और इसको क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत सिंपल सा कारण है। हम रहते हैं भारत में, हम कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे, पर अगर हमारे इस वातावरण के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ अगर ये मार्च नहीं करेगा, तो वो आपके त्वचा के ऊपर भी सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रोडक्ट्स को इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। एक ये प्रेस्टीज लेवल फॉर्मूला है, वो भी आपके बजट के अंदर आपको देने के लिए ये प्रोडक्ट आपको मदद करता है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, जरूर इस स्लाइड को आप लोगों तक पहुंचाइए कि हमारा हर एक प्रोडक्ट रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आता है। इसी वजह से हम जितने भी बेनिफिट्स आप आपको बता पाते हैं, जैसे कि चेहरे के ऊपर निखार आना, चेहरे का कालापन कम हो जाना, चेहरे के ऊपर एक ग्लो आ जाना, ब्राइटनेस आ जाना, ये सारी चीजें रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। और उसका प्रूफ, उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। अब ये स्लाइड सबसे जरूरी है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो ले ली, क्वालिटी भी हमने समझ ली, पर इस्तेमाल करने का तरीका अगर सही नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट को बेहतर वे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेहरे को धोएंगे, नॉर्मल जो हम फेस वॉश करते हैं वो करना है। देन एक बूंद यहाँ पे इस गाल पे, एक बूंद इस गाल पे, और एक बूंद माथे पे। 3 बूंदे हो गई। अगर चेहरा आपको लगता है और छोटा है तो 2 बूंदे भी काफी हो जाती है। एक बूंद यहाँ और एक बूंद यहाँ, दैट्स इट। अब जब हम चेहरे के ऊपर मसाज करते हैं,
हमेशा हथेलियों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। उंगली की मदद से ही उसको मसाज करना है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है इसके पीछे? आप एक बार आपके हथेलियों को ऐसे घिस के देखिए। आप एक दो बार आप इसको घिसोगे ना तो आपको पता चलेगा हाथ में गर्मी और पसीना कितना जल्दी क्रिएट होता है। राइट? अब आप सोचिए कि इसी हथेली पे अगर आप प्रोडक्ट लोगे और ऐसे मसलोगे तो क्या होगा? वो आपके हीट के साथ कनेक्ट हो जाए और उस गर्मी की वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी खराब खराब होती है। और जब वो प्रोडक्ट आप आपके चेहरे पे लगाते हो तो आपके चेहरे पे बहुत पसीना आना, चिपचिपापन फील होना, चेहरा काला हो जाना, ऐसी सारी तकलीफें आप फेस करते हो। इसीलिए 3 बूंदे हमने लगा दी ट्रायंगल शेप में, डन। उंगली ली हमने टिप ऑफ द फिंगर से, गोल 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 फैलाते जाना। मसाज जो है आपको चेहरे पे करना है बिल्कुल हल्के हाथों से, रगड़ना नहीं है। हम कोई भी बर्तन नहीं साफ कर रहे हैं ना कपड़े धो रहे हैं, बिल्कुल चेहरे को सहला रहे हैं। तो बिल्कुल उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए और मसाज की डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर होनी चाहिए। कभी भी ऊपर से नीचे मसाज नहीं करते, ऐसे 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 नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज जब आप ऊपर से नीचे करोगे तो रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत जल्दी आएंगे, चेहरा लटकने लगता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा मसाज की डायरेक्शन ऊपरी डायरेक्शन होनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट आप आपके फेस पे लगाओगे वही सेम प्रोडक्ट आपको गर्दन पे भी लगाना उतना ही जरूरी है। सीरम लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है। सीरम लगा दिया, 30 सेकेंड का गैप रखिए, इसके बाद आप लगाइए मॉइस्चराइजर और उसके बाद आपको लगाना है सनस्क्रीन। ये प्रोडक्ट सभी के लिए रेकमेंड कर सकते हो, मतलब सारे स्किन टाइप में, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। मैं तो यही बोलूंगी कि सीरम इस्तेमाल करने का जो सही एज है ना, वो होगा 20+। आफ्टर एज ऑफ 20, 20 साल के बाद आप इसको हर किसी को रिकमेंड कर सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है वो है हमारा 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। एक तो हमने देखा सीरम, उसी कैटेगरी का दूसरा प्रोडक्ट मॉइस्चराइजर। जैसे मैंने आपको एक लाइन अभी बोली थी, स्टेटमेंट हमने दिया था, जितना हम आप त्वचा को ड्राई रखोगे, जितना त्वचा में रूखा सूखापन होगा, उतना त्वचा में रिंकल्स और फाइन लाइंस सबसे ज्यादा मिलेंगे। इसीलिए रोजाना मॉइस्चराइज करना त्वचा को बहुत जरूरी होता है। पर हम मॉइस्चराइजर कब इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ठंड के गंदा मौसम में। गंदा क्योंकि तब हम क्या देख पाते हैं ना कि त्वचा रूखी सूखी हो रही है, त्वचा में ड्राइनेस फील हो रही है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो मॉइस्चराइजर की जरूरत त्वचा को हर दिन होती है, 12 महीने होती है। अब इसमें टिप क्या होगी आपके लिए कि आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको आपके जरूरत के हिसाब से जो है ना चीजों को मैनेज करना है। सिंपल सा उदाहरण है, भूख ज्यादा लगती है तो 2 रोटी ज्यादा खाते हैं ना, और भूख कम लगती है तो 2 रोटी कम कर देते हैं। सेम ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। आपको लगता है कि ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है वेदर में, तो मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी। गर्मी का मौसम है, कम जरूरत है तो क्वांटिटी को घटा दिया। बट बंद नहीं करना है। हम क्या करते हैं गर्मी के सीजन अक्सर मॉइस्चराइज करना भूल जाते हैं, बंद कर देते हैं क्योंकि पसीना आता है। बट कम क्वांटिटी के साथ हमें जरूर लगाना है क्योंकि उस मौसम में भी हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। बारिश का सीजन है तो थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, और फिर ठंड का मौसम आएगा तो और क्वांटिटी को बढ़ा के आप आपके त्वचा को अच्छे से एक मॉइस्चराइज इफेक्ट दे सकते हो, त्वचा को मुलायमता इजीली प्रदान कर सकते हो। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ ठंड में ही मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है। जब हम बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर की, इसके अंदर है 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, जो बहुत अच्छे से आपकी त्वचा को प्रोटेक्शन देते हैं, त्वचा के सर्कुलेशन को बूस्ट करते हैं। हेलुरोनिक एसिड है। देखो हेलुरोनिक एसिड है ना, आपको हर एक प्रोडक्ट में मिलेगा। उसका काम एक ही है, जैसे नमक क्या करता है, टेस्ट ऐड करता है ना, शक्कर मीठी होती है, वो उसका स्वभाव है। वैसे हेलुरोनिक एसिड का काम क्या है? त्वचा में मॉइस्चर देना, त्वचा में हाइड्रेशन देना, जिससे इफेक्ट क्या आएगा? सॉफ्टनेस, त्वचा बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर आपको अश्वगंधा और बोटानिकल्स भी मिलते हैं, जो त्वचा के ऊपर तनाव आपको फील होता है, त्वचा के ऊपर स्ट्रेस फील होता है, उसके अगेंस्ट आपके त्वचा को प्रोटेक्शन देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसके बस अंदर बोलो है, जो त्वचा को एक बहुत अच्छे से, मैं बोलूंगी कि जो भी वातावरण से इफेक्ट होता है आपके त्वचा के ऊपर, पोल्यूशन के वजह से जो इफेक्ट होता है, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। जैसे ही आप 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर लगाते हो ना, तुरंत
लगाने के तुरंत बाद आप देखोगे कि त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो चुकी है और एक अच्छा निखार आपके त्वचा पे आ चुका है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि जहाँ पे हमारी त्वचा को हमें हाथ लगाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती थी, त्वचा बिल्कुल डल हो चुकी थी, ड्राई हो चुकी थी, उसका टेक्सचर अभी बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट हो चुका है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा में वो हेल्दीनेस आप फील कर पा रहे हो, वो प्लम्पी लुक आपके त्वचा में आ रहा है, जिसकी वजह से बार-बार चेहरा आपको आईने के सामने देखने का मन करेगा। इस लेवल पे त्वचा में इम्प्रूवमेंट आपको दिखती है। चाहे वो पुरुष साथी हो, महिला साथी हो, दोनों को सेम रिजल्ट यहाँ पे ये देता है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट खास है? क्योंकि इसके अंदर जो गोल्ड पार्टिकल्स है उसकी साइज क्या है? नैनो गोल्ड पार्टिकल्स। साथ ही साथ इसके अंदर आपको हाइलुरोनिक एसिड भी मिलता है, जो त्वचा में मुलायमता देता है। त्वचा को हाइड्रेट करना, त्वचा के बुढ़ापे को कम करना, त्वचा को रिपेयर करना, ये तीनों काम एकलौता ये मॉइस्चराइजर करता है। त्वचा के ऊपर बहुत हल्कापन ये देता है, आपको फील ही नहीं होता कि त्वचा के ऊपर कोई चीज हमने लगाई है। और सबसे जरूरी बात, ये डेली क्लाइमेट फ्रेंडली है, कि रोज जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसके साथ ये इजीली एडजस्ट हो जाता है, ये बहुत जरूरी होता है। और त्वचा के ऊपर सोने जैसा निखार बरकरार रखने के लिए ये आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मदद करता है। तो ये बहुत फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप इसके ताकत को समझ नहीं पाओगे। अब हम इतना कॉन्फिडेंट क्यों है हमारे प्रोडक्ट्स को लेके, हमारे बेनिफिट्स को लेके? क्योंकि जैसे कि आपको सबको पता है, हमारा हर एक प्रोडक्ट रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके आता है। जब हम आपसे बात करते हैं त्वचा के अंदर इलास्टिसिटी को बढ़ाना, त्वचा में मॉइस्चर देना, हाइड्रेशन मेंटेन होना, त्वचा को प्रोटेक्शन मिलना, ये चीजें ऐसी नहीं कि अच्छी लगी इसलिए बोल दी। ये सारी चीजें रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट होती है, इसलिए इतनी टू द पॉइंट बातें आपसे कर सकते हैं। अब आती है बारी एप्लीकेशन की, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो बड़ा आसान है। पहले चेहरे को धोएंगे, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप आपके फेस पे लगाओगे, मान लो वो कोई मॉइस्चराइजर है, कोई जेल है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मटर के दाने जितनी। ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो ज्यादा लगा देता हूँ या ज्यादा लगा देती हूँ तो ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ये थ्योरी कभी भी पर्सनल केयर में अप्लाई नहीं होती। तो जब भी कोई फेस के ऊपर प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हो, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? मटर दाने जितनी। देन उसको आपको उंगली की मदद से ही पूरे चेहरे पे और गर्दन के ऊपर ऐसे फैलाना है। एंड अगेन जब आप मसाज करोगे, उंगलियों की मदद से गोल 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 घुमाते हुए नीचे से ऊपरी डायरेक्शन में जाना है। मसाज की डायरेक्शन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। मसाज की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नीचे से ऊपर। रगड़ना नहीं है, हथेली का इस्तेमाल नहीं करना है। जितना आप उंगलियों से कर सको वो बेहतर है, क्योंकि प्रेशर प्रॉपर अप्लाई होता है, ना ज्यादा ना कम। इस वजह से प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से होता है। हमेशा ध्यान रखिए, दिन के समय में जब आप पर्सनल केयर करते हो, त्वचा के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो, तो आखिरी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सनस्क्रीन। बिना सनस्क्रीन लगाए आप जो है कभी भी घर से बाहर नहीं निकलोगे। दिन के समय, इवनिंग टाइम में लगा रहे हो तो सनस्क्रीन को अवॉइड कर सकते हो, पर दिन के समय जब आप जाते हो लगाते हो तो आपको हमेशा इसको इस्तेमाल करना है, सनस्क्रीन को, राइट? अब सवाल आएगा कि मैम हम इसको किस स्किन टाइप में दे सकते हैं? तो मैं जनरलाइज कर देती हूँ, ये सभी के लिए लागू होगा। कोई भी प्रोडक्ट हमारा उठा लो, वो सारे स्किन टाइप में चल जाएगा, चाहे वो ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो। बस आप क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर दीजिए। ड्राइनेस होगी तो ज्यादा क्वांटिटी, ऑयली है तो मीडियम साइज, और कॉम्बिनेशन है तो थोड़ी बहुत लगा दीजिए, ठीक है? क्वांटिटी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, पर सारे प्रोडक्ट हमारे सारे स्किन टाइप में आसानी से चल जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, जिसका नाम है AHA एंड BHA शीट मास्क। अब देखो, सिंपल सा एक रीजन होता है कि रोजाना त्वचा के ऊपर, या ये जो AHA BHA शीट मास्क है, इसकी हमने डेवलपमेंट क्यों की? देखो, आप रोज बाहर जाते हो, रोज पोल्यूशन के संपर्क में आते हो, बहुत ज्यादा तनाव है आपके चेहरे के ऊपर, जिसकी वजह से आपने देखा होगा त्वचा में पिंपल्स आना, एक्ने आना बहुत होता है। इसके लिए हम पुराने टाइम पे क्या करते थे? स्क्रब का इस्तेमाल करते थे। स्क्रब के बारे में सुना होगा आपने, दानेदार कोई क्रीम आती थी। तो वो स्क्रब क्या करता है, जैसे आप उसको रगड़ते हो आपके फेस के ऊपर, तो वो गंदगी को हटाता है। बट जैसे आप रगड़ते हो तो आपकी त्वचा को भी डैमेज करता है, और उसी के साथ और पिंपल्स और एक्ने बढ़ सकते हैं। तो इसी चीज को एक सॉल्यूशन देने के लिए
आपको यहाँ पे जो मदद करने वाला है वो है आपका ये AHA BHA शीट मास्क। इसका काम क्या है? एक्सपॉयलेशन। एक्सपॉयलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी त्वचा के ऊपर गंदगी होती है, जो भी ड्राइनेस होती है, डेड स्किन होती है, जो भी आपकी त्वचा के ऊपर छिद्र होते हैं, उसके अंदर गंदगी जम चुकी है, तो इसको क्लियर करने के लिए आपको एक्सपॉयलेशन की जरूरत होती है, और उसके लिए आपको ये AHA BHA शीट मास्क मदद करता है। AHA मास्क की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड, जो आपके त्वचा के अंदर कोलेजन को स्टिमुलेट करता है। लैक्टिक एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा को नमी देता है, मुलायमता देता है। और इसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड। इसका काम बहुत जरूरी है। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि त्वचा के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको अंदर से साफ करता है। हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर मॉइस्चर को बांध के रखता है, ताकि बार बार जो त्वचा पे ड्राइनेस फील होती है ना, वो ना हो। एलोवेरा इसके अंदर है, जो त्वचा को एक ठंडक का, सुकून का एहसास देता है। जैसे आप ये मास्क लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा निखार आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आपको देखोगे कि एक्ने और आपके जो पिंपल्स है वो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बिल्कुल साफ सुथरी आपको लग रही है। अब ये सुनने के बाद ऐसे हो सकता है कि मैम हमें ये रोजाना इस्तेमाल करना है क्या? तो नहीं। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। शीट मास्क कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी शीट मास्क की होती है जिसमें प्रोडक्ट आता है, वो हमेशा हफ्ते में 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करना है, ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्यों हमारा ये शीट मास्क बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर AHA भी है और BHA भी है। और सबसे जरूरी बात, इस पॉइंट को स्टार पॉइंट करके रखिए, ये डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है। ये इतना सेफ है इस्तेमाल करने के लिए। इसके अंदर हेलुरोनिक एसिड के साथ साथ एलोवेरा भी है। ये दोनों मिलके त्वचा के अंदर सॉफ्टनेस को बनाए रखते हैं, मुलायमता प्रदान करते हैं। स्पा जैसा रिजल्ट वो भी घर बैठे 15 मिनट में देने के लिए आपको ये प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा। क्यों हम प्रोडक्ट को लेके इतने कॉन्फिडेंट है? अगेन द सेम, कि हमारा हर एक प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे हम ये? बहुत सिंपल है। चेहरे को पहले धोएंगे फेस वॉश से। इसके बाद हमें क्या करना है? पैकेट खोलना है, शीट मास्क को निकालना है, चेहरे के ऊपर ऐसे लगा के रखिए, 20 मिनट के लिए होल्ड करना। 20 मिनट के बाद आपको उस मास्क को निकाल के डस्टबिन में फेंक देना है। अब होगा क्या कि कुछ प्रोडक्ट आपको चेहरे पे फील होगा कि अभी भी कोई प्रोडक्ट हमारे चेहरे के ऊपर रह गया है मैम। तो क्या करेंगे? अगेन उंगली की मदद से चेहरे पर गोल 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 गोल, सॉरी, चेहरे के ऊपर गोल 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 घुमाते जाइए ऊपरी डायरेक्शन में। प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना है। देखो ये ना सीरम बेस्ड शीट मास्क होता है। ये आपका नॉर्मल शीट मास्क नहीं, नॉर्मल मास्क नहीं है कि लगाया फिर धो दिया चेहरा, नहीं। चेहरा धोने के बाद इसको इस्तेमाल करना है, ताकि ये बहुत अच्छे से ये सीरम जो है पर्टिकुलरली आपके त्वचा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ये बहुत अच्छे से काम करे। इसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। ये भूलना नहीं है। दिन के समय लगाते हो तो सनस्क्रीन अनिवार्य है। शाम के समय लगाते हो तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के कंप्लीट कर सकते हो। अब AHA BHA शीट मास्क के ये किन लोगों में आप रेकमेंड करोगे? तो इस पॉइंट को अगेन नोट डाउन कीजिए। जिनकी त्वचा ऑयली है, जिनकी त्वचा में बहुत तेल तेल आपको फील होता है, उनको। जिनकी त्वचा बिल्कुल एक्ने वाली है, मतलब चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स एक्ने आते ही रहते हैं, उस कंडीशन में ये आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। अब मान लो किसी को अगर एक्ने की प्रॉब्लम ही नहीं है, त्वचा ऑयली नहीं है, तो क्या हमें ये इस्तेमाल करना है क्या? नहीं करना है। तो इस बात को भी आपको समझना है कि प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे हैं, बट आपके जरूरत के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और उसको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट और बहुत आसान सा प्रोडक्ट है, वो है एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। सिंपल है, नाम में ही काम है इसका। जेल मॉइस्चराइजर। सबसे पहले तो ये जेल बेस है और ये मॉइस्चराइजर है, मतलब त्वचा में नमी देता है। त्वचा में जो ड्राइनेस आती है, त्वचा का निखार जो कम होता है, और सबसे जरूरी बात, त्वचा में जो जलन होती है, जो गर्माहट आपको फील होती है, वो त्वचा को और ज्यादा खराब करती है। उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, त्वचा को एक ठंडक का एहसास लंबे समय तक देने के लिए आपको ये प्रोडक्ट जो है वो मदद करने वाला है। क्यों मदद करेगा? क्योंकि इसके अंदर है एलोवेरा, जो त्वचा को सूदिंग इफेक्ट देता है, त्वचा को डैमेज जो त्वचा होती है उसको रिपेयर भी करता है। बीटरूट इसके अंदर है,
जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हाइमैजिक 4D हाइलुरोनिक एसिड है, जो त्वचा के अंदर तक जाके समा जाता है और त्वचा में एक हाइड्रेशन देता है, मतलब सॉफ्टनेस। देखो, हमेशा मैं जब बात करूंगी ना हाइलुरोनिक एसिड के बारे में, ये हमेशा ध्यान रखिए, हाइलुरोनिक एसिड सिर्फ त्वचा के ऊपरी ऊपरी लेयर पे काम नहीं करता, वो त्वचा के अंदर तक जाके समा जाता है और इसीलिए सॉफ्टनेस को वो अच्छे से बरकरार रख पाता है। विटामिन सी और नियासिनामाइड इसके अंदर है। इसका काम ही ये है, विटामिन सी का काम यही होता है कि चेहरे के ऊपर जो कालापन आता है, टैनिंग आती है, उसको कम करना। और नियासिनामाइड का काम होता है कि चेहरे के ऊपर जो काले दाग धब्बे होते हैं उसको घटाना। विटामिन बी 5 और विटामिन ई इसके अंदर है, जो त्वचा को नरिशमेंट और प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। जैसे ही आप ये जेल मॉइस्चराइजर लगाओगे, तुरंत इमीडिएटली आप देखोगे त्वचा के अंदर एक अच्छा सॉफ्टनेस, हाइड्रेशन आप फील करोगे। चेक कैसे करते हैं पता, हाइड्रेशन कभी किसी ने किया है? चलो, नहीं भी किया होगा तो मैं बता देती हूँ। अभी जैसे कि मैंने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है, तो मैं जैसे नाखून से ऐसे खरोचूंगी ना, कोई सफेद लाइंस नहीं आएगी, ना ही आपको कोई ऐसे रफनेस आपको फील होगी। बट अभी आप आपकी त्वचा के ऊपर एक बार नाखून से खरोच को देख लीजिए। पहले तो खरोच के समय आपको वो फील नहीं आएगा, त्वचा जलने लगेगी और सफेद सफेद लाइंस आपके त्वचा पे दिखने लगेगी। ये सारी चीजें क्या दर्शाती है कि त्वचा में नमी की कमी है, हाइड्रेशन कम है, वाटर लेवल कम है। तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जब भी आप ये प्रोडक्ट किसी को दिखाओगे ना, तो एक बार आप उनको नाखून से उनकी त्वचा खरोच के दिखाइए, फिर प्रोडक्ट लगाइए, फिर नाखून से फिर से जो है खरोचना शुरू कीजिए। आपको बिल्कुल व्हाइट लाइंस नहीं आएगी। तो ये दर्शाता है प्रोडक्ट कितने जल्दी आपके त्वचा पे काम करना शुरू कर रहा है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा का निखार वापस लौटाने के लिए ये मदद कर रहा है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा में एक अच्छी इलास्टिसिटी है। जैसे त्वचा को हम पकड़ रहे हैं तो वह बाउंस बैक हो रही है, ना कि ऐसे पकड़ के बस ऐसे रह रही है। मतलब इलास्टिसिटी को कैसे समझा जाता है कि जब आप इसे स्किन को पकड़ते हो ना, अगर थोड़े समय के लिए भी स्किन अगर आपके हाथ में रह गई छोड़ने के बाद, तो समझे कि इलास्टिसिटी खत्म है। अब मेरी नहीं रह रही है, क्यों नहीं रह रही? क्योंकि मेरे इलास्टिसिटी मेंटेन है। पर जैसे जैसे आप 30+40+ लोगों में देखो, स्किन को खींचोगे तो आपको फील होगा कि त्वचा वही के वही रुक रही है, फिर वो नीचे जा रही है। तो ये होता है इलास्टिसिटी कम होने के सिम्टम्स। तो उसको भी बढ़ाने के लिए आपकी मदद करता है। क्यों हमारा ये जेल बेहतर है? त्वचा में हाइड्रेशन भी देगा और प्रोटेक्शन भी देगा। सबसे जरूरी बात, इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं, सामग्री जो डाली हुई है, वो क्लिनिकली टेस्टेड है। ये बिल्कुल लाइट वेट है और चिपचिपा एहसास नहीं देती है। और इवन जो लोग मेकअप करते हैं, मेकअप से पहले प्राइमर लगना बहुत जरूरी है, तो ये प्राइमर की तरह भी काम करता है। सारे स्किन टाइप में दे सकते हो। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बस रिमाइंडर देना चाहूंगी आपको। जैसे हमने पहले कुछ स्लाइड्स में ये देखा था, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। त्वचा एक हमारे शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन है। तो जब मैं त्वचा के बारे में बात करती हूँ कि आपके त्वचा पे लगाना है, आपके त्वचा पे लगाना है, तो इसका मतलब सिर्फ फेस पे होता है क्या? नहीं। ये आपके हाथ पाँव, त्वचा तो हर जगह है ना, हाथ पाँव पीठ पे, हर जगह आप ये जेल मॉइस्चराइजर को लगा सकते हो। क्योंकि मैंने हर टाइम ये देखा, जब हम मॉइस्चराइजर की बात करते हैं, लोग सिर्फ हमारे फेस की त्वचा का ख्याल रखते हैं। क्यों? पर त्वचा तो हर जगह है ना, आपके हाथ पे है, पाँव पे है, एड़ी पे है, पीठ पे है। तो हर त्वचा पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी क्वालिटी बेहतर क्यों है? क्योंकि ये भी रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। जब हम बात करते हैं कि त्वचा में मुलायमता आना, त्वचा के ऊपर जो रेडनेस आती है वो कम हो जाना, इलास्टिसिटी बढ़ जाना, पिगमेंटेशन, कालापन कम होके निखार बढ़ना, ये सारी चीजें रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। जब हम बात करेंगे इस्तेमाल का तरीका, बहुत सिंपल है। फेस के ऊपर जो भी प्रोडक्ट आप लगाओगे उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मटर के दाने जितनी। बाकी हाथ पाँव पे जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से लीजिए और पूरे हाथ पे फैला दीजिए। जब भी हाथ पे पाँव पे पूरे शरीर पे आप फैला सकते हो। मतलब ऐसा बोला जाता है कि सुबह एक बार पानी से नहाते हैं और नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर से भी नहाना बहुत जरूरी है, ताकि पूरा सर से लेके पाँव तक की त्वचा जो है वो मुलायम रहे और हाइड्रेशन मेंटेन रहे। अब जब हम बात करते हैं कि दिन के समय जब आप मॉइस्चराइजर लगाओगे, जो जो त्वचा, जो जी त्वचा आपको लगता है कि
धूप से एक्सपोज होती है, सनरेज में एक्सपोज होती है, उसमें सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है। ये हमें भूलना नहीं है। शाम के समय पे लगाओगे तो सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट दिन के समय में सनस्क्रीन का इस्तेमाल प्रॉपर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे स्किन टाइप में दे सकते हो। रोजाना त्वचा को मॉइस्चर, हाइड्रेशन और एक निखार देने के लिए बहुत अच्छे से रोजाना ही आपकी मदद करेगा, जिसका नाम है एलो बीटरूट जेल। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है और आज के सेशन का आखिरी प्रोडक्ट है, जो है हमारा एलो टर्मरिक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। एलो बीटरूट देखा, अब बीटरूट की जगह आपके पास क्या आता है यहाँ पे, टर्मरिक। अब टर्मरिक क्यों? देखो, आपने बहुत सारे लोगों को ये देखा होगा कि जैसे ही हम टर्मरिक या जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा लाल हो जाती है त्वचा। ऑब्जर्व किया होगा, ठंड में ये बहुत ज्यादा दिखेगा। लाल होने के साथ साथ आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर है ना जख्म हो जाती है, या धूप में जैसे ही जाते हैं तो त्वचा में जलन बहुत होती है, त्वचा में एक्ने बहुत आता है। इन शॉर्ट मैं इतना ही बोलूंगी, जो जो लोग ना त्वचा से परेशान है कि मैम आज ये तकलीफ है, कल ये थी, परसों ये है, उन सारे लोगों को आपको क्या करना है, क्या रिकमेंड करना है, एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर। अब ऐसे क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, पहले तो एलोवेरा, जिसके अंदर होता है 98% पानी, जो त्वचा को हाइड्रेट भी करता है, त्वचा के बैरियर को मजबूती देता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई भी होता है, जो त्वचा को नरिशमेंट, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। और सबसे खास इंग्रेडिएंट इसके अंदर है हल्दी। हल्दी से हमें मिलता है करक्यूमिन, हल्दी का अर्क जिसको हम बोल सकते हैं, जो त्वचा के सूजन को कम करती है, त्वचा को एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देती है। मतलब क्या है, इन्फेक्शन को कम करती है, और त्वचा के ऊपर जो भी पिंपल्स आते हैं, ब्रेकआउट्स है, एक्ने है, उसको घटाने के लिए भी मदद करती है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, जो त्वचा में हाइड्रेशन देता है, त्वचा में इलास्टिसिटी देता है। जैसे आप ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओगे, तुरंत आप देखोगे त्वचा में ठंडक का एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर जो पिंपल्स, दाने आना, इन्फेक्शन होना, ये प्रॉब्लम घटती चली जा रही है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा में एक अच्छा निखार आ चुका है, त्वचा में एक अच्छा हेल्दीनेस आप यहाँ पे फील कर पाते हैं। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर। मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर आप कंफ्यूज होते हो ना कि मैम कौन सा मॉइस्चराइजर रेकमेंड करें, तो सिंपल सा आंखें बंद करके एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर लीजिए और रिकमेंड कर दीजिए। ये इतना जल्दी और अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये हल्का है और जल्दी से आपके त्वचा में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इसके अंदर एलोवेरा से मिलती है हाइड्रेशन, और करक्यूमिन, जिसको टर्मरिक भी बोलते हैं, उससे हमारे त्वचा में जो भी जख्म होती है उसको भरने के लिए मदद मिलती है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये स्पेसिफिकली एक्ने के प्रॉब्लम में और जिनकी त्वचा बहुत लाल हो जाती है और जख्म हो जाती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ये बहुत अच्छे से सारे स्किन टाइप में रिकमेंड कर सकते हो। पुरुष साथी, महिला साथी, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, हर स्किन में इसको रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट खास है? क्योंकि हर प्रोडक्ट हमारा रिसर्च बेस्ड है। तो जब हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट रेडनेस को कम करता है, त्वचा के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी देता है, त्वचा के हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है, हर एक चीज यहाँ पे रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से काम करता है। यस, पिगमेंटेशन के केसेस में भी ये आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। एंड पिगमेंटेशन मैं आपको बोलूंगी, आपके ना बुक में जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हो ना, उसमें थोड़ा सा बड़ा वर्ड लिख करके लिख लीजिए कि पिगमेंटेशन। हर किसी घर में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम मिलेगी, दैट इज पिगमेंटेशन। मतलब क्या है, चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा कालापन आ जाता है, जो आपका नेचुरल कलर है वो छुप जाता है और त्वचा का टोन डार्कर हो जाता है। इसको बोलते हैं पिगमेंटेशन। और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब ऑलमोस्ट मैं बोलूंगी सारे प्रोडक्ट जो है ना, वो पिगमेंटेशन में असर करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको वहां पे देते हैं। इस्तेमाल कैसे करेंगे? इट इज सेम एज एलो बीटरूट जेल। सेम जैसे हमने एलो बीटरूट जेल इस्तेमाल किया, वैसे ही एलो टर्मरिक। चेहरे पे अगर आप लगाते हो तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मटर के दाने जितनी, ना ज्यादा ना कम। और पूरे हाथ, पाँव, पैर, पीठ, सब त्वचा पे इसको लगा सकते हो। दिन के समय में जब आप इसको इस्तेमाल करोगे, तो मॉइस्चराइजर ये लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है। शाम के टाइम लगाते हो तो आप इसको, सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हो।
दिन में 2 बार ये आप जेल मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए परफेक्ट माना गया है? जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने होता है, जिनकी त्वचा सेंसिटिव है और धूप की वजह से जिनके त्वचा में बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा होगा, जिनको धूप की वजह से जो त्वचा में डैमेज आते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम सब फील्ड वर्क करते हैं, तो जिसकी वजह से धूप में जाना तो बनता ही है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डैमेज आपको फ़ील होता है। मैं तो इतना ही बोलूँगी कि ये एक नेचर का तोहफ़ा है आपके लिए कि ये आपकी त्वचा को सूदिंग इफ़ेक्ट मतलब सुकून भरा एहसास भी देता है, त्वचा को रिपेयर भी करता है और साथ ही साथ त्वचा के अंदर एक निखार लाने के लिए भी हल्दी तो उसी के लिए काम करती है, तो वो काम करता है। तो रोज़ाना आपके त्वचा में निखार बनाए रखने के लिए ये सिर्फ़ एक जेल नहीं है, बहुत अच्छे से नेचुरल वे में आपके लिए मदद करता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते समय, आप एक जनरलाइज़ प्रोडक्ट कर दीजिए एलो टर्मरिक जेल। ये सभी को देना है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो सीनियर सिटीज़न्स हो, एडल्ट हो, आप सभी को ये मॉइस्चराइज़र रिकमेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो इसी नोट पे आज हमारे ये जो स्नीज़ इलाइट का फर्स्ट चैप्टर था